स्वागत है आपका गुरुकुल ज्ञान के मैथ क्लास में। आज के इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लेंगे जो विभिन्न कंपटीशन एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। तो चलिए इसी क्रम में हम पहले प्रश्न को लेते हैं और उसे आसान तरीके से कैसे हल करेंगे इस विधि को आपको सिखाएंगे। तो चलिए पहला प्रश्न आप देख सकते हैं। प्रश्न कह रहा है कि 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करने वाले 10 पुरुष 300 रुपये कमाते हैं। 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करने वाले 15 पुरुष कितना कमाएंगे। इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए आपको फॉर्मूला याद रखना है MDH का। किसका? MDH अपॉन W। ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे और इसी फॉर्मूले पे आपका यह प्रश्न हल हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। प्रश्न में हमें दिया गया है 10 पुरुष, मेन हमें कितना दिया है, मैन कितना दिया गया है, 10 दिया गया है। वहीं हमें आवर दिया गया है 5 घंटे, तो गुने आवर, पहले कंडीशन में यही है। और वे कितना कमाते हैं, वे कमाते हैं 300 रुपये, जो हमारा वर्क के स्थान पे आएगा, क्योंकि कार्य के रूप में उन्हें 300 रुपये मिलते हैं, तो बट्टे में 300। दूसरे कंडीशन में प्रश्न कह रहा है आपसे कि 15 पुरुष 10 घंटे, कितने, मैन 15 आवर 10 बट्टे में कितना कमाएंगे। आपसे मनी पूछा जा रहा है, कितना अमाउंट कमाएंगे, तो ये आपको फाइंड करना है। अब इस इक्वेशन को हम हल करते हैं और देखते हैं क्या आता है। 5 से आपका ये 15 कट गया 3 बार में, 10 से 10 कट गया, तो हम देखते हैं कि m बराबर जो आपका आता है 3 तिया 900, कितना आता है 900। यानी कि जो 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करेंगे 15 पुरुष, वो कितना कमाएंगे, 900 रुपये कमाएंगे। और यही क्या होगा, हमारे इस प्रश्न का सटीक और सही उत्तर होगा। बस इतना सा प्रश्न इस प्रकार से मात्र इतने से कैलकुलेशन में हल हो चुका है। काफ़ी आसान था, बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है और इस तरह के प्रश्न चुटकियों में आप हल कर पाएंगे। ऐसी प्रश्न लेंगे और ऐसी आसान विधि आपको सिखाएंगे। तो चलिए लेते हैं दूसरे प्रश्न को। दूसरा प्रश्न आपसे कह रहा है कि किसी राशि पर 8% की वार्षिक दर से 4 वर्ष तथा 8 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज का योग 960 है, वह राशि है। तो हमें वह राशि बतानी है। तो इस तरह के प्रश्न में सबसे पहले देखिए आपको SI दिया गया है, तो सबसे पहले SI देख लीजिए। SI में कह रहा है कि 8% वार्षिक दर से 4 वर्ष तथा 8 वर्ष में, तो दो कंडीशन दिया गया है। क्या दिया गया है, 8% तो वार्षिक वो दर है, एक कंडीशन में 4 वर्ष के लिए, एक कंडीशन में 4 वर्ष के लिए, दूसरा कंडीशन हमें दिया गया है 8% 8 वर्ष के लिए, 8 वर्ष के लिए। तो इस प्रकार देखिए, तो 8% की दर से 4 साल में कितने हो जाएंगे, 32% हो जाएगा। इसी प्रकार से देखिए तो 8 वर्ष में 8% 8 वर्ष में कितने हो जाएंगे, 64% हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देख लीजिए कुल कितने प्रतिशत हो गए, दोनों को जोड़ लीजिए, दोनों को जोड़ेंगे तो 96 आ जाएगा। क्या जाएगा, 96% आ जाएगा। अब प्रश्न में आपको क्या दिया गया है, प्रश्न में दिया गया है कि साधारण ब्याज का योग 960 है, साधारण ब्याज का योग 960 है। तो हमने इसका योग किया ना, तो योग ही तो है ये 96, और ये अमाउंट के रूप में प्रश्न में क्या दिया गया है, इसका वैल्यू 960 दिया गया है। कितना दिया गया है, 960 दिया गया है। अब हमें क्या करना होगा, हमें 100% का वैल्यू निकालना होगा। 96% का वैल्यू 960 है, तो 100% का वैल्यू कितना होगा, 960 बट्टे क्या कर देंगे 96, गुने कर दीजिए 100 से, क्योंकि 100 का वैल्यू निकालना है। 96 से 960 आपका कट गया 10 बार में, तो कितना बचा आपका, 10 गुने 100, 1000। 1000 क्या होगा, हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। और वह राशि क्या होगा, 1000 होगा। तो मात्र इस तरह के प्रश्नों को इतने से कैलकुलेशन में आसानी से हल कर सकते हैं। अगर आप कॉन्सेप्ट समझते हैं तो प्रश्न के अंदर कुछ भी नहीं था। उम्मीद है आप समझ गए होंगे और आगे इस तरह के प्रश्न अगर आपके सामने आएंगे तो आप आसानी से उसे हल कर पाएंगे। तो चलिए लेते हैं ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि कुकर का अंकित मूल्य 2000 है और इस पर क्रमशः 30%, 20% और 10% की छूट दी जाती है। कुकर का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो देखिए आपको अंकित मूल्य दिया गया है, अंकित मूल्य कितना है, 2000। चलिए लिखते हैं 2000। इस पे क्रमशः छूट दिया गया है, इस पे क्रमशः छूट दिया गया है 30%, 20% और 10%। तो देखिए 30% का अर्थ है, अगर 30% छूट दिया गया है यानी कि उस वस्तु को कितने में बेच दिया गया है, उस वस्तु को 70% में बेच दिया गया है। यही मतलब होता है ना, उस वस्तु को 70% में बेच दिया गया है, यह विक्रय मूल्य का वैल्यू हो जाएगा। इसी प्रकार देखें तो 20% का अगर छूट है यानी कि उस वस्तु को
अगर क्रय मूल्य अपने आप में 100 होता है, इसीलिए अगर 20% छूट दिया गया है यानी कि उस वस्तु को 80% में बेच दिया, 80% में बेच दिया गया है। इसी प्रकार देखिए आपका 10% का अगर छूट है तो मतलब क्या हुआ, 100% क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है, 10% छूट हो गया यानी कि उस वस्तु का मूल्य कितना रह गया, 90% रह गया। तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए यहाँ हमें दिया गया अंकित मूल्य 2000 रुपये क्या है, अंकित मूल्य है। इस पर क्या कहा गया है, 30% का क्या है, छूट है, यानी कि इसका वैल्यू 70 रह गया, इसका वैल्यू 70 रह गया, तो 70/100। इसी प्रकार से 20% दूसरा छूट है, यानी कि इस वस्तु का वैल्यू क्या रह गया, 80%, तो 80/100। इसी प्रकार से देखिए तो तीसरा छूट है 10% का, यानी कि वस्तु को बेच दिया गया है 90% में, यानी 90/100। चलिए इसे आप समझ गए होंगे, तो इसे चलिए मिटाते हैं। अब इसे हल कर लीजिए। देखिए 2 0 से 1 0 ये, 1 0 ये गया, इस 2 0 से 1 0 ये गया, 1 0 ये गया, और इस 2 से ये 2 0 चला गया। अब इसे गुना कर लीजिए, 7 दूनी 14 और 9 8 72, दोनों को गुना करेंगे, इसका कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आ जाएगा कितना, 9 8 72, और कैलकुलेशन करेंगे तो आपका जाएगा लगभग 1008, और ये 1008 क्या होगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान प्रश्न था, काफी सरल प्रश्न था। आपको हम ऐसे ही प्रश्न करवा रहे हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और जो बच्चों को कंफ्यूज करते हैं, पर बनाने में उतने ही आसान होते हैं। तो बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है, ताकि इस तरह के प्रश्न कभी भी आपके सामने आए तो कुछ ही सेकंड के भीतर आप उसे हल कर दें और एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन कर पाएं। तो चलिए इसी क्रम में लेते हैं एक और महत्वपूर्ण प्रश्न को और सीखते हैं आसान विधि को। लेते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कह रहा है कि दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 1020 है। यदि बड़ी संख्या का 7.6%, छोटी संख्या का 12.4% है, तो दोनों संख्याओं का योगफल खाली स्थान के बराबर है। तो देखिए इस तरह के प्रश्नों को कैसे हल करेंगे, ये देखिए आपको दो संख्या है, तो चलिए एक संख्या ए है, ए का कितना है 7.6, 7.6, तो 7.6 को दशमलव नीचे ले आएंगे तो 76/10 हो जाएगा। इसी प्रकार से देखिए दूसरा संख्या क्या है, बी है, बी का कितना 12.4, 12.4, तो इसे लिख सकते हैं 124/10, दशमलव को हम नीचे ले आएंगे तो 10 हो जाएगा। अब इस दोनों को अगर हम हल करेंगे, ये क्या है, ये प्रतिशत है, प्रतिशत में दिया गया है ना, तो देखिए प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, 10 से 10 कट गया, 4 से आपका 19 चौक 76, और 4 से 4 तिया 12, 4 एकम 4। तो हम देखें ए अनुपात बी रेशियो हमें प्राप्त होता है, वह कितना प्राप्त होता है 31:19। ये हमारा रेशियो हमें फाइंड हो गया, हमने ए बी का रेशियो निकाल लिया। अब प्रश्न में कह रहा है कि इन दोनों का योग 1020 है, दोनों संख्याओं का योग 1020 है, मतलब इस दोनों का योग दोनों का अंतर 1020 है। इस दोनों का अंतर अगर हम देखें तो अंतर कितना आएगा 12, 31 में से 19 जाएगा, कितना बचेगा 12, तो अंतर हो गया 12 का वैल्यू आपको दिया गया है 1020 दिया गया है। वहीं प्रश्न में पूछ रहा है कि दोनों संख्याओं का योग खाली स्थान के बराबर है, तो दोनों संख्याओं का अगर योग कर देंगे तो एक संख्या 31, एक 19, यानी कि 50, योग करेंगे तो 50, तो 50 का वैल्यू कितना होगा, 50 का वैल्यू ये आपका 1020 है, यहाँ 1020 है, तो 50 का वैल्यू कितना होगा 1020 बट्टे में आपका जाएगा 12, गुने में 50 का वैल्यू निकालना है तो गुने में 50। अब इस इक्वेशन को हल कर लीजिए, हमारा आंसर फाइंड हो जाएगा। देखिए 2 छक्के 12, 2 से 25 बार में 50 गया, 6 से 6 कम 6, 4 बचेगा 42, 7 छक 42, 0, 170 गुने 25 करेंगे तो हमारा संख्या आ जाएगा क्या 4250। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 4250। और काफ़ी आसान था, काफ़ी सरल था, बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है और अभ्यास की जरूरत है। तो हम ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न को लगातार आपके सामने लेकर आते रहेंगे और उसका आपको अभ्यास कराते रहेंगे और आसान कॉन्सेप्ट के माध्यम से कैसे हल करेंगे यह सिखाएंगे। इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।